हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजीता स्टडी सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट बनाने के लिए सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहचानने का नियम क्या होता है। तो इसका पहचानने का नियम होता है, जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा रहे, तब हम उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझेंगे। तो इस तरह के वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज और वर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट को हम लगाएंगे, उसके बाद वाज और वर दोनों में से किसी भी एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे और उसके बाद वर्ब का चौथा रूप का प्रयोग करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे और उसके बाद वाज और वर दोनों में से किसी भी एक हेल्पिंग वर्ब को लगाना है। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे। देखिए, जब आई रहे तो आई के साथ हम लगाएंगे वॉज हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, आई के साथ वॉज हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और उसके बाद वी यू दे तीनों में से कोई भी रहे, वी यू दे में से कोई भी रहे तो इसके साथ हम लोग प्रयोग करेंगे वर हेल्पिंग वर्ब का। ठीक है, और फिर ही, सी, इट और कोई भी नाम रहे तब हम इस चारों के साथ प्रयोग करेंगे वॉज हेल्पिंग वर्ब का। तो याद कर लीजिए, आई के साथ वॉज का प्रयोग, ही, शी, इट और कोई भी नाम रहे, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ भी वॉज का प्रयोग, और वी, यू, दे इन तीनों के साथ वर का प्रयोग। ठीक है, और उसके बाद वर्ब जब क्रिया रहे उसमें जब हम आईएनजी लगा देंगे तो बन जाएगा वर्ब का चौथा रूप और फिर हम प्रयोग करेंगे ऑब्जेक्ट। तो चलिए एक एक करके हम लोग ट्रांसलेट को बनाते हैं। फर्स्ट में है वह विद्यालय जा रही थी। वह विद्यालय जा रही थी है। ठीक है, तो यहाँ पर जेंडर का पता चल रहा है कि वह लड़की थी, तो यहाँ पर वह का इंग्लिश हो जाएगा सी। ठीक है, तो सी के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वॉज। तो सी वॉज, उसके बाद वर्ब क्या है, जाना, तो जाना का इंग्लिश होता है गो, लेकिन यहाँ पर वर्ब का चौथा रूप लगाना है। तो चौथा रूप हम कैसे बनाते हैं, आईएनजी जोड़ करके। तो सी वाज गोइंग, गोइंग के साथ टू का प्रयोग करेंगे और ऑब्जेक्ट में है विद्यालय, विद्यालय का इंग्लिश स्कूल। ठीक है, और फिर फुल स्टॉप। तो इस तरह से सी वाज गोइंग टू स्कूल, वह विद्यालय जा रही थी। सेकंड में है बच्चे नदी में नहा रहे थे। तो बच्चे नदी में नहा रहे थे, तो यहाँ पर बच्चे प्लूरल में है तो लिखेंगे द चिल्ड्रेन। ठीक है, द चिल्ड्रेन प्लूरल में है इसीलिए यहाँ पर वर का प्रयोग, द चिल्ड्रेन वर। उसके बाद यहाँ पर वर्ब में है नहाना, तो नहाना का इंग्लिश होता है बाथ। ठीक है, बात होता है, लेकिन वर्ब का चौथा रूप कैसे लगाएंगे, तो आईएनजी जोड़कर। तो द चिल्ड्रेन वर बाथिंग, कहाँ पर नहा रहे थे, तो ऑब्जेक्ट में है नदी में, तो इन द रिवर, और फिर फुल स्टॉप। तो इस तरह से द चिल्ड्रेन वर बाथिंग इन द रिवर। अगला है लड़कियां खेल रही थीं। लड़कियां खेल रही थीं, तो लिखेंगे द गर्ल्स और फिर वर का प्रयोग, द गर्ल्स वर क्या कर रही थी, खेल रही थी, तो खेलना का प्ले हो जाएगा और फिर आईएनजी भी लगा देंगे और फिर फुल स्टॉप। तो इस तरह से द गर्ल्स वर प्लेइंग, लड़कियां खेल रही थीं। चलिए अगला है मोहन पतंग उड़ा रहा था। तो यहाँ पर सब्जेक्ट में है मोहन, तो मोहन लिख दिए, और मोहन जो है वो एक नाम है तो इसके साथ वॉज का प्रयोग, तो हो गया मोहन वॉज। उसके बाद यहाँ पर वर्ब है उड़ाना, तो उड़ाना का इंग्लिश होता है फ्लाइंग। ठीक है, फ्लाई होता है, तो यहाँ पर चौथा रूप का प्रयोग करना है तो आईएनजी भी लगाएंगे। तो इस तरह से मोहन वाज फ्लाइंग, क्या उड़ा रहा था, पतंग, तो द काइट।
और फिर फुल स्टॉप। तो इस तरह से मोहन वाज फ्लाइंग द काइट, मोहन पतंग उड़ा रहा था। नेक्स्ट है हम लोग फिल्म देख रहे थे, हम लोग फिल्म देख रहे थे। तो हम लोग का इंग्लिश हो जाएगा वी, और वी के साथ प्रयोग करेंगे वर का, वी वर। उसके बाद यहाँ पर देखिए वर्ब में है फिल्म देखना, तो फिल्म देखना का इंग्लिश होता है वॉच। और यहाँ पर वर्ब का चौथा रूप का प्रयोग करना है तो आईएनजी भी लगाएंगे। तो वी वर वॉचिंग फिल्म, ये हो गया इसका इंग्लिश ट्रांसलेट। हम लोग फिल्म देख रहे थे, वी वर वॉचिंग फिल्म। नेक्स्ट है मेरी माँ मुझे प्यार कर रही थी। तो मेरी माँ तो हो जाएगा माई मदर। यहाँ पर वॉज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे तो माई मदर वॉज, वर्ब में है प्यार करना यानी कि लव, तो यहाँ पर आईएनजी भी लगाएंगे तो लविंग, माई मदर वॉज लविंग मी, फुल स्टॉप। तो इस तरह से मेरी माँ मुझे प्यार कर रही थी, माई मदर वॉज लविंग मी। नेक्स्ट है रोहन अंगूर खा रहा था, रोहन अंगूर खा रहा था। इसका इंग्लिश ट्रांसलेट क्या बनेगा, इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट बनाने के लिए अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।